चंदेरी में स्त्री के जाने के बाद लोग एक शांत और सुखद जीवन जी रहे थे। विक्की, जो श्रद्धा से सच्चा प्यार करता था, अक्सर उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसके दोस्त बिट्टू और रुद्र उसकी इस मोहब्बत का मजाक उड़ाते थे। पहली फिल्म में जब स्त्री की चोटी श्रद्धा की चोटी में लग गई थी, तब से वह गायब हो गई थी। विक्की के दोस्त मानते थे कि श्रद्धा कोई छलावा है। एक दिन रुद्र के घर एक डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। डाकिया ने बताया कि यह चिट्ठी लंबे समय से डाकघर में पड़ी थी और इस पर गोपनीय लिखा था। रुद्र ने जब चिट्ठी खोली तो उसमें से चंदेरी पुराण के वे फटे हुए पन्ने निकले जो पहले गायब थे। रुद्र तुरंत विक्की को यह बात बताने गया। दोनों ने मिलकर उन पन्नों को पढ़ा। पन्नों में लिखा था कि सदियों पहले जब उस आदमी ने वैश्य को मारकर स्त्री बनाया था, तो स्त्री ने तलवार से उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसलिए लोग उसे सरकटा के नाम से जानते थे। पन्नों के बीच से एक और कागज निकला जिस पर लिखा था कि वह आएगा। हालांकि विक्की इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अब बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड चिट्टी थी। चिट्टी को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए बिट्टू अक्सर उसे लोरी सुनाने जाता था। एक रात जब बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर विक्की के साथ घर लौट रहा था, तो चिट्टी को अपने पलंग के नीचे से आवाज आई। चिट्टी ने नीचे देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। वह वापस बिस्तर पर लेट गई। तभी उसे अपने सिर के पास एक आदमी का सिर रखा हुआ दिखाई दिया। वह सिर चिट्टी को पकड़कर उसके साथ कहीं ले गया। विक्की और बिट्टू ने ये सब आवाजें सुनी और जब तक वे वहाँ पहुँचे, सरकटा और चिट्टी दोनों गायब हो चुके थे। अगले दिन चंदेरी के लोग सरकटा के डर से दहशत में थे। विक्की और रुद्र को लगा कि पुराण में लिखी भविष्यवाणी सच हो गई है। बिट्टू चिट्टी को ढूंढने के लिए विक्की से बहुत विनती कर रहा था। विक्की और रुद्र सोचने लगे कि सरकटा जैसे भूत का सामना करने के लिए उन्हें स्त्री की मदद लेनी होगी, लेकिन स्त्री को कैसे वापस बुलाया जाए, यह एक बड़ी समस्या थी। तभी विक्की को याद आया कि जना ही इस काम में उनकी मदद कर सकता है। जना दिल्ली में था, वरुण धवन यानी भेड़िया के साथ। विक्की और बिट्टू उसे लेने के लिए दिल्ली गए, लेकिन जना उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि स्त्री ने एक बार उसको अपने वश में कर लिया था। विक्की ने जना को चंदेरी आने के लिए मनाने के लिए झूठ बोला। उसने जना से कहा कि रुद्र ने चंदेरी में स्त्री पर एक नाटक का प्रोग्राम किया है, जिसमें उसे मेन रोल मिला है। यह सुनकर जना चंदेरी आने के लिए तैयार हो गया। चंदेरी पहुँचते ही विक्की, बिट्टू, रुद्र और जना उस हवेली की ओर बढ़े जहाँ स्त्री रहती थी। डर के साये में वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विक्की, बिट्टू और रुद्र जना को अकेला छोड़कर दूर हट गए। उन्हें लगा कि स्त्री तभी प्रकट होती है जब कोई अकेला होता है। जब वे जना को ढूंढने वापस आए तो उन्हें दीवार पर चिपका हुआ जना दिखाई दिया। उन्होंने जना को नीचे उतारा और होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही जना होश में आया, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भागो। वे सभी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक सरकटा प्रकट हुआ। उसने अपना सिर अपने धड़ से अलग करके उनकी ओर फेंका। सिर सीधे जना की ओर बढ़ा। रुद्र ने चलती गाड़ी से एक दारू की बोतल निकाली और जना को दी। जना ने बोतल को आग लगाकर सरकटा के सिर पर फेंका। आग का गोला बनकर सिर विक्की और बिट्टू की बाइक से टकराया और नीचे दब गया। वे चारों वहाँ से भाग निकले। पहाड़ी से उतरकर गांव पहुँचने पर भी उन्हें लगा कि सरकटा उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे वे एक हाथी के पुतले के अंदर छिप गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बाहर झांका तो उन्होंने सरकटा का शरीर देखा, जो उन पर हमला करने के लिए आ रहा था। तभी अचानक श्रद्धा वहाँ पहुंची। वह सरकटा से लड़ने के लिए अपनी चोटी से हमला करने लगी, लेकिन सरकटा बहुत शक्तिशाली था और उसने श्रद्धा को हरा दिया। फिर उसने वहाँ बनी स्त्री की मूर्ति को तोड़ दिया और वहाँ से चला गया। इतने सालों बाद पहली बार बिट्टू और रुद्र ने श्रद्धा को देखा था और उन्हें अब यकीन हो गया था कि श्रद्धा कोई भूत या पिशाच नहीं है। जब चंदेरी के लोगों ने सुबह उठकर देखा कि स्त्री की मूर्ति टूटी हुई है, तो वे और अधिक डर गए। महिलाएं अब घर से बाहर निकलने से डरने लगीं, क्योंकि उन्हें लगा कि सरकटा अब और भी हिंसक हो गया है। सभी महिलाएं विक्की के पास गईं और उस पर स्त्री को भगाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब तक स्त्री चंदेरी में थी, सरकटा यहाँ नहीं आता था और वे सुरक्षित महसूस करती थीं। अब वे विक्की से सरकटा को चंदेरी से भगाने की गुहार लगाने लगी। श्रद्धा ने भी विक्की से कहा कि उसे ही सरकटा का अंत करना होगा। उसने विक्की को एक खंजर दिया और कहा कि महापूजन के आखिरी दिन तक उसे सरकटा को मार डालना होगा, नहीं तो एक बड़ा विनाश होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सरकटा को कैसे बुलाया जाए। तभी रुद्र को पुराने पन्नों में लिखी बात याद आई। सरकटा को नाच गाना बहुत पसंद था। उसने सुझाव दिया कि चंदेरी में एक नाच का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। रुद्र की पुरानी दोस्त क्षमा भाटिया को इस काम के लिए राजी कर लिया गया। क्षमा रुद्र की बात मान गई और चंदेरी में नाचने के लिए तैयार हो गई। जब क्षमा का नाच जोरों पर था, अचानक लाइट चली गई और वहाँ सरकटा आ जाता है। विक्की, रुद्र और जना तैयार थे सरकटा का अंत करने के लिए, लेकिन जब विक्की ने खंजर से सरकटा पर वार करने की कोशिश की तो वह उसे छू भी नहीं पाया। सरकटा बहुत चालाक था और आसानी से क्षमा को पकड़कर वहाँ से ले गया। क्योंकि उस कार्यक्रम में चंदेरी के लगभग सभी लोग मौजूद थे, इसलिए सरकटा ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। लेकिन विक्की, जना और रुद्र भीड़ से दूर थे, क्योंकि वे सरकटा से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसीलिए वे सरकटा के जादू से बच गए। अब किसी को भी यह नहीं पता था कि सरकटा को कैसे हराया जाए और बाकी लड़कियों को कैसे बचाया जाए। तभी उन्हें एक अच्छा ख्याल आया। उन्होंने वह पुरानी चिट्ठी ढूंढी जिसमें चंदेरी के पुराने किस्से लिखे थे। चिट्ठी को पढ़कर उन्हें पता चला कि यह चिट्ठी भोपाल के एक पागल खाने से आई थी। फिर
विक्की, रुद्र और जना भोपाल गए। पागल खाने में उन्हें बहुत से पागल लोग मिले। उनका राजा अक्षय कुमार था जिसने चिट्ठी भेजी थी। विक्की ने अक्षय से पूछा कि सरकटा को कैसे मारा जाए। अक्षय ने बताया कि सरकटा को सिर्फ अपने घर में मारा जा सकता है, लेकिन उसके घर में कोई आदमी, औरत या जानवर नहीं जा सकता, सिर्फ आधा आधा जा सकता है, और जब तक उसे स्त्री की बलि न मिले तब तक वह नहीं रुकेगा। विक्की और बाकी लोग ये बातें श्रद्धा को बताते हैं। श्रद्धा सब समझ जाती है और विक्की से कहती है कि इस बार वह खंजर लेकर तैयार रहे। अंदर जाने का रास्ता मैं ढूंढ लूंगी। महापूजा के आखिरी दिन रुद्र, जना और विक्की उस हवेली में वापस गए। रुद्र और जना बाहर रुके, विक्की और श्रद्धा अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही श्रद्धा विक्की के शरीर में समा गई। अब वे न पुरुष थे और न ही स्त्री। इस तरह वे उस दीवार को पार कर गए जिसके पीछे सरकटा रहता था और जहाँ उसने सभी लड़कियों को बंदी बना रखा था। अंदर जाकर श्रद्धा और विक्की दोबारा अलग हो गए। श्रद्धा ने विक्की को बताया कि सरकटा को स्त्री की बलि चाहिए, और क्योंकि उसने स्त्री की छोटी अपनी चोटी से जोड़ ली थी, इसलिए सरकटा श्रद्धा को ही स्त्री समझता है। विक्की नहीं चाहता था कि श्रद्धा को बलिदान देना पड़े, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि सभी लड़कियों को बचाने का यही एक तरीका है। आखिरकार विक्की मान गया। जब श्रद्धा सरकटा के पास पहुंची तो सरकटा ने सबसे पहले उसकी चोटी काट दी। इससे श्रद्धा की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। फिर सरकटा ने श्रद्धा की आत्मा को चूसना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बाकी सभी लड़कियों की आत्माएं भी बाहर निकलने लगीं। विक्की को समझ आ गया कि श्रद्धा की बलि देने से बाकी लड़कियां नहीं बचेंगी। उसने सरकटा की ओर दौड़कर उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन सरकटा के कटे हुए सिर दोबारा जुड़ गए और कई सिर बन गए। विक्की और श्रद्धा के लिए बचना मुश्किल हो गया था। तभी वरुण धवन, जो भेड़िए का रूप धारण किए हुए था, वहां आ गया। उसने अपने दांतों से सरकटा के सिरों को काट काट कर फेंक दिया। सरकटा हारने की कगार पर आ गया, लेकिन तभी उसका शरीर प्रकट हुआ। उसके सारे सिर उसके शरीर में समा गए और वह और भी शक्तिशाली हो गया। वह वरुण, श्रद्धा और विक्की को मारने ही वाला था कि तभी श्रद्धा ने जोर से मां पुकारा। तुरंत ही एक शक्तिशाली स्त्री प्रकट हुई। वह सरकटा को रोकने में सक्षम थी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। श्रद्धा ने विक्की से कहा कि दीवार में एक तलवार गड़ी हुई है। उसी तलवार से स्त्री ने पहले सरकटा का सिर काटा था। विक्की ने तलवार निकालकर स्त्री को दे दी। स्त्री ने उस तलवार से सरकटा का सिर काटकर लावा में फेंक दिया। इस तरह सरकटा का अंत हो गया। सभी औरतों को बचा लिया गया और अब श्रद्धा विक्की को फिर से बाई कह के चली जाती है। जाते जाते श्रद्धा बता देती है कि वो एक छलावा ही है और वो अपनी माँ को मुक्ति दिलाने आई थी, और वो अपना नाम भी विक्की को बता के जाती है। मूवी यही खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।